थार के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, धूम्र। इस गांव के पास एक जगह थी जिसे लोग काल संध्या कहते थे। कहते हैं कि सूरज ढलते ही वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वो जगह श्रापित थी। लोग कहते थे कि वहां किसी अज्ञात शक्ति का वास है जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ती। रघुवीर, गांव का एक युवा और साहसी लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। अगर यह सच है तो मैं सभी को सच बताकर इस डर से आजाद कर दूंगा, उसने कहा। रघुवीर ने अपनी तलवार, मशाल और थोड़ा खाना लेकर काल संध्या की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही सूरज ढला, रेगिस्तान का वातावरण अचानक ठंडा और भयानक हो गया। रेत पर चलने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। काल संध्या पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर है जो आधा रेत में डूबा हुआ था। मंदिर के ऊपर लिखा था, शापग्रस्त भूमि, अज्ञानी दूर रहें। रघुवीर ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर एक बड़ा हॉल था जहां कई मूर्तियां रखी हुई थीं। हर मूर्ति के चेहरे पर दर्द और भय का भाव था। अचानक उसने महसूस किया कि हॉल में कोई और भी है। तभी एक मटमैली सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई निकली, क्यों आया है यहाँ? क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं? रघुवीर ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह जगह श्रापित क्यों है? महिला ने ठाका लगाया और कहा, मैं नागिनी हूं। सदियों पहले इस गांव के राजा ने मेरा और मेरी प्रजा का वध किया था। मैंने शाप दिया था कि इस रेगिस्तान में जो भी आएगा वह जीवित नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग इसे चुनौती देने आ ही जाते हैं। रघुवीर ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करके जाऊंगा। महिला ने अपनी नागिन रूप दिखाते हुए उस पर हमला किया। रघुवीर ने पूरी ताकत से उससे लड़ाई की, लेकिन जैसे ही वह तलवार चलाता, नागिन गायब हो जाती और अलग अलग जगहों से हमला करती। ये लड़ाई घंटों चलती रही। अंत में रघुवीर ने अपनी तलवार से नागिन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने सोचा कि उसने नागिन को हरा दिया है, लेकिन तभी महिला मुस्कुराई और कहा, तुमने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे मुक्त किया है। मैं सदियों से इस श्राप से बंधी हुई थी। अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रघुवीर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? महिला ने धीरे धीरे अपना नागिन रूप खो दिया और गायब हो गई। लेकिन रघुवीर ने देखा कि उसके हाथ और पैर रेत में बदल रहे हैं। वह चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से रेत में बदल गया। अगले दिन गांव वाले उसे ढूंढने निकले। उन्होंने काल संध्या के पास एक नई रेत की मूर्ति देखी जो रघुवीर की तरह दिखती थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो श्राप को चुनौती देगा वह स्वयं श्रापित हो जाएगा। गांव वालों ने इसे देखा और समझ गए कि काल संध्या का रहस्य सुलझ गया। लेकिन अब यह और भी खतरनाक बन चुका